Hello students, nice morning to all of you. This is Sugan Chaudhary and today we will do our first poem of our honeysuckle book of class 6, A House, a Home. So let's start our poem. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. Students, यहाँ पे जो poetess हैं वो हमसे ये पूछ रही हैं कि एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस होता है. आप सोच सकते हो कि एक हाउस क्या होता है और एक होम क्या होता है. सबसे पहले एक हाउस का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं मकान. मकान यानी कि जो ब्रिक से बना हुआ हो या फिर जिसको बोलते हैं हम कोठी, या फिर जिसके अंदर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात हो रही हो, जैसे कि ईंट से बना हुआ है, वो सीमेंट से बना हुआ है, उसके अंदर डोर्स लगे हुए हैं, लकड़ी लगी हुई है. तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल के क्या बनाती है, एक हाउस बनाती हैं. लेकिन एक होम का मतलब क्या होता है? होम का मतलब होता है घर, जिसके अंदर हम बात करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की. हम सब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हम सब अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं. सो दिस इज़ अ होम. होम एंड हाउस में छोटा सा डिफरेंस होता है कि होम के अंदर हम लिविंग थिंग्स, हमारे रिलेशंस, इमोशंस, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, और हाउस के अंदर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सब चीज़ों की बात इसके अंदर की जाती है. सो हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं. व्हाट इज़ अ हाउस? इट इज़ अ ब्रिक एंड स्टोन. कि एक मकान का मतलब क्या होता है? एक मकान का मतलब होता है जो ईंटों से बना हुआ हो, जो कि पत्थर से बना हुआ हो, एंड वुड दैट इज़ हार्ड. और जो कि लकड़ी से बना हुआ हो दैट इज़ हार्ड. हार्ड का मतलब वो चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा टाइट हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हैं. जिसे होता है ना, आप उसको प्रेस नहीं कर सकते, कितनी टाइट होती है आपको तो पता ही है वो कितनी हार्ड होती हैं. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. और हाउस में क्या होता है, कुछ विंडोज़ होती हैं जिसके अंदर शीशे लगे हुए होते हैं, ग्लासेस की बनी हुई होती है, और एक आंगन होता है ना. हम सबके घर में चाहे एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सबके घर में एक आंगन होता है. यार्ड का मतलब क्या होता है? यार्ड का मतलब गार्डन और कॉरिडोर्स आउट द हाउस. जैसे कि स्कूल के अंदर कॉरिडोर होते हैं क्लासरूम के बाहर, इसी तरह से यार्ड का मतलब क्या है, जो कि घर के बाहर, एक हाउस के बाहर कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ पे हम थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा. दैट इज़ अ यार्ड. इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. और एक हाउस के अंदर क्या होता है? इट ईव्स. ईव्स का मतलब क्या होता है? ईव्स का मतलब होता है जैसे कि एलिवेशंस ऑफ द रूफ. जैसे जो छत होता है, छत की ऐसे जो हम छत जैसा लगा देते हैं, एक मुंडेर नहीं बोलते हैं जिसको, दैट इज़ ईव्स. कई बार जैसे ऐसे वो बिल्कुल तिरछी होती हैं तो उसकी ईव्स होती हैं. चिमनीज़. चिमनीज़ क्या होती है? किचन के अंदर चिमनी लगाते हैं ताकि जितना सारा का सारा धुआं है वो एक पाइप से होता हुआ बाहर चला जाए, और हमारी जो किचन है वो ब्लैक कलर की ना हो, काली ना हो धुएं की वजह से. वो होता है चिमनी. एंड टाइल फ्लोर्स. जो फ्लोर्स के ऊपर क्या लगी हुई होती है? टाइल लगी हुई होती हैं. एंड स्टूको. स्टूको का मतलब क्या होता है? जो कि एक फाइन पेंट होता है. घर, हम सबके घर में पेंट होता है. जैसे कि पहले सीमेंट, उसके पहले ईंट ब्रिक से बनाते हैं घर को, फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं. ठीक है, यानी कि उसको अच्छी तरह से कवर करते हैं, प्लास्टर करते हैं, एक साथ करते हैं. सो स्टूको एंड रूफ. स्टूको यानी कि उसको फिर चूने से कवर करते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें जो हम अच्छी तरह से, एक फाइन वॉल हुई. रूफ यानी कि छत, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. और उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे दरवाजे होते हैं. सो यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? ये एक हाउस की बात की जा रही है, एक मकान की बात की जाती है. चाहे इसलिए हम जैसे बोलते हैं ना, हम अपना मकान बना रहे हैं, हम अपनी कोठी बना रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उसके अंदर जो ये नॉन लिविंग चीज़ें, इन सब चीज़ों की बात की जाती है, जिन चीज़ों से एक बिल्डिंग बनाई जाती है. लेकिन अब हम देखते हैं कि एक होम का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ अ होम? इट्स अ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. एक होम का मतलब क्या, एक घर का मतलब क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली. जहाँ पे परिवार होता है, जहाँ पे सबके सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. एंड डूइंग फॉर अदर्स. और एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं. जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे मदर हैं, हमारे फादर हैं, वो हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें करते हैं.
है ना, हमारे लिए खाना बनाते हैं, ड्रेसेस का, हमारे रहने का, हमारी छोटी से छोटी विश का, हमारी हर ख्वाहिश का। तो उसके बदले हम होते हैं तो हम अपनी फैमिली की कितने रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से हमारी अटैचमेंट होती है, जो कि एक ब्लड रिलेशन होता है, दैट इज़ अ फैमिली, जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए करते हैं। और क्या होता है फैमिली के अंदर, एक होम के अंदर, एक घर के अंदर क्या होता है, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। वहाँ पे भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। अनसेल्फिश का मतलब है जहाँ पे हम खुद के बारे में नहीं सोचते। जैसे होता है ना, कई बार में कोई चीज़ बुरी लग जाती है, फिर हम सोचते हैं चल कोई बात नहीं, वो हमारी मम्मी है, वो हमारे पापा है। अनसेल्फिश क्या होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा, सेल्फिश क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा मीन हो, है ना, जो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचे। और अनसेल्फिश यानी कि सेल्फलेस, जहाँ पे हम खुद के बारे में ना सोचते हों। तो वो एक अनसेल्फिश एक्ट है। जैसे हमारी मदर है, वो हमारे लिए ज़्यादा काम करती है, क्या वो खुद के बारे में इतना सोचते हैं जितना वो हमारे बारे में सोचती है। एंड काइंडली शेयरिंग, और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। एंड शोरिंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उन लोगों को हमेशा दिखाते हैं कि वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हुई, ये एक होम के अंदर हुई। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी की सारी पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि एक हाउस क्या होता है, एक ब्रिक क्या होता है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब आवर फर्स्ट इज़ यार्ड। यार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन। जैसे गार्डन हो गया, कॉरिडोर्स आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर कॉरिडोर्स, वो क्या हुआ, यार्ड। उसके बाद अनसेल्फिश। सेल्फिश क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मीन हो, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे। और सेल्फलेस यानी कि जो चीज़ खुद के बारे में ना सोचे, खुद को भूल जाना, यानी कि सेल्फलेस। काइंडली। काइंडली का मतलब हम कहते हैं यू आर वेरी काइंड, कि आप बहुत दयालु हैं। लविंग, जो बहुत ज़्यादा प्यारे से हों, बहुत दयालु हों, दैट इज़ काइंडली यानी कि लविंगली। नेक्स्ट इज स्टूको। स्टूको का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अच्छी तरह से एक अच्छे पेंट से कवर हो, लाइक प्लास्टर हो, फाइन पेंट से वो कवर हो, या फिर हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो चीज़ प्रॉपरली एक चूने से भी लगी हुई हो। नेक्स्ट इज चिमनी। चिमनी तो आपको पता ही होगा, इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक स्टैक, यानी जिस चीज़ से धुआं बाहर निकलता है, दैट इज स्मोक स्टैक, उसको क्या बोलेंगे हम, चिमनी। नेक्स्ट इज ईव्स। ईव्स का मतलब क्या होता है, एलिवेशंस ऑफ द रूफ। एलिवेशंस मतलब जैसे जो छत का एलिवेशन हुआ, छत की मुंडेर हुई, तो वो क्या हो गया, ईव्स, यानी कि एलिवेशंस ऑफ द रूफ, छत की मुंडेर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, एंड यू हैव टू राइट डाउन दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक. Okay, now let's do its exercise. Next is our question number first. Do you agree with the poet words? Talk to a partner to complete these sentences. First is, a house is made of, एक जो हाउस है वो किस चीज़ से बना होता है, लाइफलेस ब्रिक एंड स्टोन्स, ईंटों से बना हुआ होता है, पत्थरों से बना हुआ होता है। लाइफलेस यानी कि जिनमें जान नहीं होती। ब्रिक है, क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है, यानी उसमें जान तो नहीं, उसमें बिल्कुल भी लाइफ नहीं है। तो हाउस किससे बना हुआ, लाइफलेस ब्रिक्स एंड स्टोन्स। नेक्स्ट इज, हाउस के अंदर क्या होता है, इट हैज़ विंडो, ग्लास, डोर्स, यार्ड। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो कि उसके अंदर टाइल्स होती हैं, मार्बल्स होती हैं। सो हाउस के अंदर। नेक्स्ट इज अ होम। होम किससे बना हुआ होता है, लविंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, मम्मी पापा से, बच्चों से, ग्रैंड पेरेंट्स से होम बना हुआ होता है। होम के अंदर क्या होता है, इट हैज़ मेंबर्स हु लव ईच अदर, उसके अंदर मेंबर्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। माई हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक, मार्बल, टाइल्स, विंडोज, डोर्स एक्सेट्रा। चीज़ें आप कर सकते हो, आपका जो हाउस है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, मेरे घर की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर वेरी लविंग एंड केयरिंग, कि जो मेरे घर के सभी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरी की पूरी जो पोएम है हाउस अ होम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो
तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव ए ब्यूटीफुल डे।